हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉस्टल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अवी और रे एक्सरसाइज कर रहे थे। तो वहीं एक्सरसाइज हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि रे ने एकेडमी के 2 मेन क्लब्स को ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, जिस पर अवी उसे एक बार और सोचने का कहता है। तभी रे उसे कोई गोल्डन कार्ड निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर अवी शॉक रह जाता है। लेकिन क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एनवायरमेंटल रिसर्च क्लब दिखाया जाता है, जहां पर लगभग सारे बॉडी बिल्डर्स ही बैठे हुए थे। और जो 2 क्लब रे ने ज्वाइन करने की बात की थी ना, उसमें से ये एक क्लब होता है। आगे रे को देखकर लीडर कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम हमारे रिसर्च ग्रुप की एक्टिविटीज को एक दिन भी झेल पाओगे। दरअसल वो ये सब रे की पतली दुबली बॉडी को देखकर कह रहा था, लेकिन जब लीडर के कहने पर रे अपने कपड़े निकालता है, तब उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर क्लब के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि रे ने ये बॉडी शो के लिए नहीं, बल्कि उसने हार्ड वर्क करके ये बॉडी बनाई है। साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो गोल्डन कार्ड स्टार्टिंग में रे ने अवी को दिखाया था, वो दरअसल गोल्डन हंटर लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी एरे गेरे को नहीं दिया जाता है। अब ये सारी खूबियां देखते हुए क्लब के सारे मेंबर्स और लीडर रे को क्लब ज्वाइन करने के लिए एग्री करते हैं, जिसके बाद रे वहां से निकलकर गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए जाता है, जिस क्लब की मेंबर्स ओनली लड़कियां थी। देख लो देख लो देख लो देख लो। और उनकी लीडर और कोई नहीं बल्कि रेबेक्का निकलती है। उसे और सारी लड़कियों को काफी अजीब लगता है कि रे एक लड़का होकर गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जिसके रिप्लाई में रे काफी शिद्दत से उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि मुझे प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो कितनी भी हार्ड कंडीशंस हो, प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं और यही बात मुझे उनकी काफी ज्यादा पसंद है। अब इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर रेबेका उसे क्लब में ज्वाइन करने ही वाली थी कि तभी डीना नाम की लड़की ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके हिसाब से रे यहाँ पर सिर्फ रेबेका को इम्प्रेस करने के लिए आया है। जिसे सुनकर रेबेका डीना को बोलती है कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं रे का इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी तुमको देती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि वो क्लब ज्वाइन करने के लायक है, तो हम उसे क्लब ज्वाइन करने देंगे। जिसे सुनकर डीना रे को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि तुम चाहे कितना भी अच्छे से बर्ताव कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे ट्रू इंटेंशंस का पता लगा कर रहूंगी। जिसके बाद डीना रे को छत पर लेकर आती है, जहाँ पर काफी सारी घास उगी हुई थी। वो रे को टेस्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें इस पूरी जगह को ठीक से अरेंज करना है, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि तुम्हें क्लब में ज्वाइन करने देना चाहिए या फिर नहीं। तो वहीं डीना के वहाँ से जाने के बाद रे तुरंत काम करना शुरू कर देता है। वो पहले दिन वहाँ की सारी जंगली घास को निकालता है और दूसरे दिन वहाँ पर खड्डे बनाता है और तीसरे दिन छोटी छोटी दीवारें बनाता है, ताकि वहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स लगाए जा सके। अब आगे वो काम करने ही वाला था कि रेबेका उसके लिए लंच लेकर आती है, जो कि दरअसल सैंडविचेस थे और वो रे को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। आगे वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आती हैं और देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसे देखकर रेबेका रे को बताती है कि वो लोग आने वाले मैजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उस कंपटीशन में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड फाइटर को चुना जाएगा। जिसे सुनकर रे सोचता है कि उसे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी रेबेका की नजर रे के डोलो शोलो पर पड़ती है, जिसे वो लगातार घूरे जा रही थी और फिर वो रे से उसके डोलो शोलो को टच करने की परमिशन मांगती है, जिस पर जाहिर सी बात है रे तो मना करेगा नहीं, क्योंकि इस मौके का इंतजार तो हर लड़का कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रे ने जिस तरह से टेरिस पर बने गार्डन को अरेंज किया था, उसे देखकर डीना उसे ग्रुप में ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद अगले सीन में प्रिंसिपल रे को एक लेटर दिखाते हुए बोलते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंसी के अनुसार उनके स्कूल में एक जासूस होने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए तुम चौकन्ने रहना और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। जिस पर रे हाँ में जवाब देता है। इसके बाद जब रे हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में क्लेरिस दिखाई देती है, जो कि काफी बारीकी से जमीन पर चल रहे कीड़े को देख रही थी। तो वहीं रे के पूछने पर वो बताती है
कि उसे इन छोटे छोटे कीड़ों को देखना काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि ये चीजें रॉयल फैमिली के लिए काफी ज्यादा अजीब है और इसी वजह से मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। जिस पर रे प्ले बॉय बनते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अजीब है। हालांकि कीड़े मुझे भी पसंद है और तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। तो वहीं दोस्त ये शब्द सुनकर क्लेरिस एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था जस्ट बिकॉज ऑफ उसे कीड़े पसंद है। जिसके बाद वो दोनों एक दिन जंगल में जाकर कीड़े देखने का प्लान बनाते हैं और फिर क्लेरिस वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ग्रे रे को डिफरेंट टेक्निक ऑफ सोर्सरी के बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर रे खड़े होकर बताता है कि टोटल 7 टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि क्विक, रिमोट, चेन, डिले, मटेरियल शिफ्ट, एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव चेन। अब ये सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ऑर्डिनरी को इतना कुछ पता होगा। और वहीं हमेशा की तरह बेचारा एल्बर्ट खींच रहा था कि इसको इतना सारा कैसे पता है। तो वहीं जाने से पहले प्रोफेसर बताती है कि थोड़ी ही देर में तुम लोगों की फॉरेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है, जिसके लिए तुम्हें 4-4 का ग्रुप बनाना होगा। जिसके बाद रे, अवी, एलिस और रोज एक ग्रुप बनाते हैं और रोज को एक ऑर्डिनरी के ग्रुप में देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और हमेशा की तरह एल्बर्ट को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए फॉरेस्ट के बाहर इकट्ठा होते हैं और टीचर उन्हें बताती है कि सभी ग्रुप्स को फॉरेस्ट में जाकर एक चेक पॉइंट से स्टाम्प कलेक्ट करने होंगे। जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्टाम्प्स होंगे वही ग्रुप विजेता कहलाएगा। साथ ही में प्रोफेसर यहाँ पर उन्हें ये भी बताती है कि फॉरेस्ट में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और उनसे लड़ने के लिए तुम्हारी कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग भी तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद प्रोफेसर एग्जामिनेशन स्टार्ट करने का सिग्नल देती है, जिसे सुनते ही रे और उसका ग्रुप तुरंत जंगल के अंदर भागने लगते हैं। तो वहीं जंगल में घूमते घूमते एलिस के सामने एक काफी बड़ी मक्खी मॉन्स्टर अपीयर होती है, जिसे देखकर वो बेचारी डर जाती है। लेकिन अपना हीरो रे 5G की स्पीड से एक ही स्लैश में मक्खी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर थोड़ी आगे जाने पर उन लोगों को उनका फर्स्ट स्टाम्प मिल जाता है, जिसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बल्ले बल्ले शामा शामा, बल्ले बल्ले शामा शामा। तो वहीं एल्बर्ट और उसका ग्रुप तो जंगल में खो गए थे और अपनी पिग टेल्स यानी क्लेरिस बड़े से बग मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब ऐसे करते करते रात हो जाती है और रे और उसका ग्रुप जंगल में बोन फायर लगाकर आराम कर रहे थे। देखो, दोस्तों के साथ बोन फायर, आहा, मजा ही आ जाता है। आंख के सामने बैठो और बकचोदी करो। अब इस दौरान ना वे लोग रे की काफी तारीफ कर रहे थे कि ना ही सिर्फ उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग अच्छी है बल्कि सर्वाइवल ट्रेनिंग भी काफी बेहतर है। जिस पर रे कहता है कि उसने कंट्री साइड में इस तरह की एक्सरसाइज काफी ज्यादा परफॉर्म की है और इसी के कारण उसे इन सब चीजों का काफी एक्सपीरियंस है और ये चीजें उसके लिए किसी हलवे से कम नहीं होती हैं। अब रे की इस बात पर रोज को थोड़ा शक होता है। उसे लग रहा था कि रे अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा है। साथ ही में अवी के पूछने पर रोज यहाँ पर बोलती है कि उसे अपनी फैमिली की रॉयल्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वो खुद का कुछ करना चाहती है, खुद का नाम बनाना चाहती है, ना कि अपनी फैमिली का नाम यूज करके बड़ा बनना चाहती है। इसके बाद अवी रे से भी बोलता है कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अब भरोसे की बात सुनकर रे को अपने जनरल की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पर उससे यही बात कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अवी, रोज और एलिस शांति से सो रहे थे, तो वहीं रे इन सब की पहरेदारी दे रहा था और इसी दौरान उसे अपने मास्टर की बात भी याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सभी से छुपा कर रखनी होगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर रे के ग्रुप को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही रे बिना सोचे समझे तुरंत आवाज की दिशा में भागने लगता है और जल्द ही उसे नजर आता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने एल्बर्ट और उसके ग्रुप पर अटैक कर दिया है और एल्बर्ट तो उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी रे एल्बर्ट को आवाज लगाता है, लेकिन आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर रे की तरफ अपने जाल फेंकने लगता है। लेकिन रे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उससे बचकर अपनी तलवार सीधे मॉन्स्टर के सिर में घुसा देता है, जिसके चलते मॉन्स्टर की वहीं पर टाए टाए फिश
हो जाती है, जिसके बाद रे एल्बर्ट को उठने के लिए अपना हाथ देता है, लेकिन एल्बर्ट तो अभी भी अपने रॉयल्टी के घमंड में आकर उसकी मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम एक ऑर्डिनरी हो और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया। इतनी देर में वहाँ पर रोज, अवी और एलिस भी आ जाते हैं और फिर अवी और एलिस एल्बर्ट के साथ उसके ग्रुप को पेड़ से नीचे उतारने के लिए जाते हैं। तो वहीं उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर रोज को यकीन नहीं हो रहा था कि रे ने उसे अकेले ही मार गिराया है, और इसीलिए वो रे से पूछ बैठती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो वहीं दूर से ये सब पेड़ के पीछे छुपकर कोई देख रहा था, और फिर वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके मरे हुए मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर देता है। और इस बार उस अनजान शख्स के मैजिक के कारण मॉन्स्टर का रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था, जिसे देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाती है और रे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता